आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति चला रहे हैं और सारे अपराधी खुलेआम घूम के मिशन रेप चला रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है आदित्यनाथ जी के राज में। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि दरिंदगी और हैवानियत का दौर किसी समय में किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं देखा गया। गोवा में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। कर्नाटक में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। मध्य प्रदेश में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। यहां जबरन आपने 70 सीट ले ली और यहां भी बीजेपी आ गई। योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े जोर शोर के साथ मिशन शक्ति की शुरुआत की थी और मैंने उसी दिन कहा था, दूसरे दिन एक समाचार आया था अखबारों में और उसमें एक महिला कांस्टेबल के साथ बीजेपी के नेता ने लखीमपुर खीरी में छेड़खानी की। उस महिला कांस्टेबल ने बीजेपी नेता को पकड़ के गिरफ्तार करके थाने में बंद किया और बीजेपी के विधायक उसको छुड़ाने के लिए पहुंच गए और छुड़ा कर ले गए। तो मैंने उसी दिन कहा था कि आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति यह है कि महिलाओं पर अत्याचार के लिए अपनी शक्ति दिखाओ, महिलाओं के ऊपर अन्याय के लिए अपनी शक्ति दिखाओ। और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति चला रहे हैं और सारे अपराधी खुलेआम घूम के मिशन रेप चला रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। कल गोरखपुर जो उनका गृह जनपद है, जिस प्रकार की दरिंदगी और हैवानियत का वहां परिचय दिया गया, भट्ठा मजदूरों को बंधक बना के, गोलियां चला के, बंदूक का भय दिखा के उनके बेटियों के साथ घंटों दुष्कर्म किया गया। यह हो रहा है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में। तो इसलिए इससे ज्यादा शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। अब मिशन शक्ति को बंद कर देना चाहिए, उसके ढोंग को बंद कर देना चाहिए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आप बोर्ड लगा के महिलाओं को चिढ़ा रहे हैं, विज्ञापन करके अखबार में फोटोएं छपवा के अपनी माताओं बहनों का माहौल उड़ा रहे हैं और मिशन शक्ति के नाम पे प्रदेश में मिशन रेप चल रहा है अपराधियों का। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती जो गोरखपुर की घटना का आपने जिक्र किया। इसके साथ ही लगातार रोज अखबार उठाकर देख लीजिए, कहीं 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, कहीं 3 साल की बच्ची के साथ रेप। उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है आदित्यनाथ जी के राज में। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि दरिंदगी और हैवानियत का दौर किसी समय में किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं देखा गया। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कई बार इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके मिलके अपनी बातें पहले भी कही हैं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला गया ईवीएम का। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना उस पर फैसला दिया है। ईवीएम की गड़बड़ियों के जब जब मामले आए, आम आदमी पार्टी ने उसको पुरजोर तरीके से उठाया है। अब सवाल है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग जब तक कांग्रेस पार्टी इसके बारे में पहल करके, क्योंकि वो इस देश की मुख्य अपोजिशन है, पहल करके और अगर चुनाव के बहिष्कार की या इस तरह के कोई निर्णय की बात नहीं करती है, तब तक मुझे लगता नहीं कि चुनाव आयोग पे कोई दबाव बनेगा। एक बात। दूसरी बात, जो बिहार में हार सामने आई है उसका प्रमुख कारण मैं ऐसा मानता हूं कि 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। जब उनकी संगठनात्मक क्षमता ही नहीं थी, उनके पास अच्छे प्रत्याशी ही नहीं थे, तो जबरदस्ती आपने 70 सीटें ले ली और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत आसानी से रास्ता रोका जा सकता था, वो वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इसके लिए सीधे तौर पे कांग्रेस की जबरन 70 ली गई सीट का निर्णय जिम्मेदार है। और बड़ी अजीब बात है, ये आप उठाकर देखिए, गोवा में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। कर्नाटक में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। मध्य प्रदेश में जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के एमएलए ने वोट दिया बीजेपी को। यहां जबरन आपने 70 सीट ले ली और यहां भी बीजेपी आ गई।
तो ऐसा क्या है कि जहां जहां जनता कांग्रेस को मजबूत करती है, कांग्रेस बीजेपी को मजबूत करती है? ये उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए इसके बारे में। लोग हैरान है इस बात से कि आपको क्या जरूरत थी कि 70 सीटें आपने वहां ले ली। ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। आप देखिए सीपीआई-एमएल 19 सीटें उनको मिली, 12 सीटें वो जीत के आए। आपको 70 सीटें मिली, आप 18-19 सीटें जीत के आए। तो मुझे लगता है कि बिहार की हार का प्रमुख कारण यही है, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, योगी जी इस परिणाम से खुश जरूर हो सकते हैं। उन्होंने अपनी जो 6 सीटें थी वो भाजपा की सीटें थी, वो 6 सीटें उनको वापस मिल गई, ये भी सच है। लेकिन अगर मतों का प्रतिशत देखेंगे तो 5% बीजेपी का वोट 2017 की तुलना में 2020 के उपचुनाव में कम हुआ है। और अगर एक सत्ताधारी राजनीतिक दल का उपचुनाव में, जिसमें आमतौर पर सत्ताधारी दल ही जीतता है, 5% मत प्रतिशत नीचे जा रहा है, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो खुश जरूर हो सकते हैं, मैंने जैसा आपको कहा, लेकिन ये 5% वोट का नीचे जाना, इसका मतलब 5% लोगों का विश्वास गिरा है भारतीय जनता पार्टी से। और अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता गया तो 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है, और ये कोई नामुमकिन काम नहीं होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।